आज हम बात करेंगे एक स्पेशल केस की जिसमें आपको कई चीज़ों का पता चलेगा, ना केवल हेयर ट्रांसप्लांट, बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, चेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट और रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट, सारी तरीकों का। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, नई दिल्ली से। आज का पेशेंट है, निकनेम है इनका अर्जेंटाइन। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंटीना से मेरे पास आए थे। वैसे ये कॉकेशियन यानी अंग्रेज़ पेशेंट हैं। मेरे पास आने से पहले इनकी पिक्चर्स और स्टडी देख लेते हैं। देखिए, ये बिफोर का पिक्चर है। अब ये पेशेंट अर्जेंटीना में रहते हुए यूएसए गए थे अपने ट्रांसप्लांट कराने के लिए। बात है सन 2000 के आसपास की। कई लोग कहते हैं कि स्ट्रिप लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ देखिए, इनके ये पीछे डोनर एरिया का पिक्चर्स है। यहाँ आपको दिखेगा 3 स्कार। ये हैं स्ट्रिप के स्कार जो कि किसी डॉक्टर ने नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग टाइम पे इनका किया। तो ये होता है उस तरह का स्कार जो कि एक स्ट्रिप FUT प्रोसीजर से होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने सुना है कि ट्राइकोफाइटिक क्लोजर नाम की कोई चीज़ है। तो मैं एज अ डॉक्टर आपको बता दूं, मैं ट्राइकोफाइटिक क्लोजर भी बहुत अच्छी तरह करना जानता हूं और स्ट्रिप का भी काफ़ी एक्सपर्ट हूं। अगर कोई कहे कि मैं स्ट्रिप करके और ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करके पेशेंट में और पेशेंट उसके बाद शेव कर सकता हो, तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा। ध्यान रहे, जब भी कोई स्ट्रिप करने वाला डॉक्टर, स्ट्रिप FUT करने वाला डॉक्टर आपको बोलेगा कि मैं यहाँ से स्ट्रिप लूँगा और उसके बाद पेंसिल जितनी लाइन रह जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, वो आप जो सोच रहे हो कि पेंसिल की लाइन जितनी लाइन, वो एक्चुअली में बोल रहे हैं कि मोटी पेंसिल जितनी लाइन। ठीक है। अभी इस पेशेंट की डोनर एरिया, सर का पिक्चर्स आपको सामने दिख रहा है। इसमें आपको क्लियर कट स्ट्रिप के डोनर स्कार दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने FUE टेक्निक या फ्यूज टेक्निक का इन्वेंशन किया था। ठीक है। अब यहीं पे इन्होंने स्ट्रिप तो करवाया 3 बार जाके अमेरिका, लेकिन देखिए आगे का इससे नाम मात्र के बाल हैं, ना के बराबर ग्रोथ हुआ। अब इसमें हेयर ट्रांसप्लांट की कोई गलती नहीं है। यह है इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या टेक्नीशियन या क्लिनिक की। तो कोई भी देश हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हों और किसी देश में कम अच्छे। अब ये अर्जेंटीना से गए और नॉर्थ अमेरिका में USA में गए, उसके बाद भी इनके साथ यही हाल है। तो हर तरह के डॉक्टर और हर तरह की क्लिनिक आपको हर जगह मिलेंगे, आपको खुद रिसर्च करना है। अब इस वाले केस को मैं कई साइंटिफिक में यानी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चन आंसर करता है। इस वाले पेशेंट को मैंने बहुत पहले यानी करीबन 2007 में, आज है कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, यानी 2021 से 2007 के करीब का है। आप इस केस में देखेंगे तो सबसे पहले अब हम इनको चीक्स देखिए। ये इनका चीक्स है बिफोर। अब बिफोर में ही आप ध्यान से इनको देखिए, थोड़ा बहुत इनका दाढ़ी का बाल उग रहा है। तो जब भी ट्रांसप्लांट होता है, मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ कि 1 से 2 दिन पहले शेव ना करें। दाढ़ी से जब बाल हम निकालते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि यहाँ निशान तो नहीं पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने 6800 ग्राफ्ट, 6800 ग्राफ्ट्स सिर्फ दाढ़ी से निकाले हैं, जो कि अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस बात को 14 साल हो गए। अभी तक तो मुझे विचार था कि बहुत और लोगों को ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देना चाहिए था। एनीवे, इतने ग्राफ्ट हमने निकाले। और अब देखिए इनका आफ्टर का पिक्चर्स, अगेन दाढ़ी का ही, दोनों साइड से देखिए। यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ्ट निकाले हुए का स्कारिंग नहीं दिख रहा। जो हेयर का, पिगमेंट का, स्किन में कलर है, ध्यान से देखिए, दोनों में, बिफोर में भी दिखेगा, आफ्टर में भी। वो छाइयाँ इनकी अपनी पहले की हैं। ठीक है।
तो यही वाली जो डोनर रिसोर्स है दाढ़ी का, ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, क्यों हमारे पास बहुत ज़्यादा दाढ़ी की मात्रा होती है। अब जैसे इनके केस में डोनर तो इनका सर का ऑलमोस्ट ना के बराबर है, हमने लिया 2000 कुछ सर से भी लिया है, लेकिन मेजर पार्ट इनका हमने दाढ़ी से लिया। अब उसी में हमने मूंछ तक का बाल लिया है। अब मूंछ का बाल उतना लंबा नहीं होता है जितना दाढ़ी का बाल होता है, तो मूंछ का बाल इनका हमने स्ट्रिप के जो स्कार हैं उनमें लगाया। अच्छी बात यह है कि जब मैंने किया, 1 दिन 2 दिन का प्रोसीजर हुआ, उसके बाद ये उम्र भर के लिए बाल उगना है, कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। आप कुछ जानना चाहें तो ख़ास तौर से मेरे से ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, और अगर कुछ अपने बालों के बारे में चाहिए हो तो साथ में अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ भी हमें भेजिए, ताकि हम डिज़ाइन करके बता पाएँ कि आपको कितने ग्राफ्ट का ज़रूरत होगा और क्या आपके पास इतने ग्राफ्ट हैं। तो यंग हेयरलाइन अगर आपको चाहिए तो ऐसे मत करिए कि ऊंची हेयरलाइन के साथ सेटल होकर ज़िंदगी बिताएं। जो आदमी को पसंद हो हेयरलाइन, वो वाली उसको पक्का करवा के नहीं चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।